आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के टॉपिक द रॉलेट एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँ। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। दिस एक्ट हैड बीन हरीली पास्ड थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह जो रॉलेट एक्ट है, इस रॉलेट एक्ट को बहुत जल्दी में पास कर दिया गया इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, यानी भारत में ब्रिटिश का जो संसद था उस संसद में बहुत जल्दी में जो है इसे पास कर दिया गया। किसे? रॉलेट एक्ट को जल्दी में पास कर दिया गया। हालांकि भारतीयों का इस पे विरोध था, लेकिन इसे जो है ब्रिटिश ने पास कर दिया। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनरमोस्ट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इस एक्ट में क्या प्रावधान थे, इस एक्ट में क्या नियम थे? इस एक्ट में ये नियम थे कि यह गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दिया था टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे उन लोगों को जो है किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी तरीका हो, उसे जो है दबाना है। और दबाने के लिए जो है उन लोगों ने क्या किया? एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और बिना किसी ट्रायल का 2 साल तक जो है पॉलिटिकल लोगों को जो है जेल में डाल दिया जाता था। उस पर ना ही कोई केस रहता था, ना कोई मुकदमा रहता था, फिर भी जो है उसे 2 साल तक जो है जेल में डाल दिया जाता था और उसे तमाम तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो इस चीज़ का विरोध तो होना ही था। जब ये रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून पास हो जाता है, जो कि बिना किसी वकील दलील के ही जो है किसी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रख सकता है, तो इस कंडीशन में जो है इसका विरोध होना भारत में लाजवाब था, लाजमी था। तो गांधी जी वाज अगेंस्ट दिस लॉ। गांधी जी क्या थे कि इस लॉ के अगेंस्ट में थे। गांधी जी नहीं ऐसे इस तरीके, क्योंकि रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून जो था उस काले कानून के अगेंस्ट में गांधी जी थे। ही वांटेड नॉन वायलेंस सत्याग्रह अगेंस्ट द सच इनजस्टिस लॉ। तो वह जो है इस तरीके के इनजस्टिस लॉ, यानी यह तो एक इनजस्टिस लॉ था ना कि जो है बिना किसी जो है दलील का किसी को भी जो है पॉलिटिकल लोगों को उठाकर जेल में डाल देना और उस पर कोई भी ट्रायल नहीं चलना और उसमें जेल में यातनाएं देना। तो यह तो एक इनजस्टिस लॉ था और गांधी जी जो है इस इनजस्टिस लॉ का विरोध करने के लिए जो है सत्याग्रह चाहते थे और लाना चाहते थे, ताकि जो है देश के अंदर सत्याग्रह हो और यह पूरे देश में इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा सके। डेट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। और जो रॉलेट सत्याग्रह है, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत में शुरू किया गया था, इसके लिए जो है सत्याग्रह का जो डेट डिक्लेयर किया गया वह 6 अप्रैल 1919 को किया गया। अंडर दिस सत्याग्रह, इस सत्याग्रह के अंडर में नॉन वायलेंस रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड। यानी जो रॉलेट सत्याग्रह जो देश के अंदर गांधी जी के द्वारा लाया गया था, इस गांधी जी के द्वारा नॉन वायलेंस सत्याग्रह को लाया गया था, जिसमें कि नॉन वायलेंस रैलीज को ऑर्गेनाइज्ड किया गया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जितने भी वर्कर्स थे वे लोग जो है स्ट्राइक कर दिए पूरे देश में। एंड शॉप्स क्लोज डाउन। और जितने भी शॉप्स थे, दुकानें थे, वो सारे बंद हो गए, बंद कर दिए गए।
टू कंट्रोल ऑल दिस ब्रिटिश हैड टेकन द सम स्टेप, इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश को ये भी डर था कि कहीं जो है हमारे रेलवे लाइन या फिर हमारे टेलीफोन के जो तार है उन लोगों को काट ना दिया जाए, रेलवे लाइन को उखाड़ ना दिया जाए। तो जिसके कारण ब्रिटिश जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है कुछ स्टेप्स लिए। क्या क्या स्टेप्स लिए ब्रिटिश ने, वो भी देख लेते हैं। पहला स्टेप्स लिए, लोकल लीडर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। लोकल लीडर जो था वह अमृतसर से उठा लिए गए यानी और जेल में डाल दिए गए, यानी जितने भी लोकल लीडर थे उन लोगों को या तो जेल में डाल दिए गए, नज़रबंद कर दिए गए, तमाम चीज़ें जो है किया गया। क्योंकि यह जो था ज़्यादातर नॉर्थ बिहार में ही हो रहा था, तो नॉर्थ बिहार के लोग नॉर्थ इंडिया के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो नॉर्थ इंडिया के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में तो हमारा अमृतसर भी आता है, तो अमृतसर के जितने भी जो है लोकल लीडर्स थे उन लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली, महात्मा गांधी को दिल्ली में इंटर करने से रोक लगा दिया गया। पहला स्टेप तो उसने ये लिया। दूसरा स्टेप क्या लिया, ऑन 10 अप्रैल 1919 10 अप्रैल 1919 को द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन। 10 अप्रैल को ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया कि जो है पीसफुल जो प्रोसेसन कर रहे थे लोग, कहाँ पर, अमृतसर में, उस पर गोलियां चलवा दी। और गोलियां तो चलवा दी लेकिन ये बहुत गलत था, तो जिसके कारण लोग जो थे बहुत अधिक गुस्से में आ गए और लोगों ने जो है तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, आगजनी करने लगा, तमाम जो है वायलेंस के तरीके अपनाने लगे। अब पीपुल जो है गुस्से में आ गए थे। पीपुल वेर एंगर्ड बाय दीज स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट के इन स्टेप से पीपुल जो थे वो बहुत अधिक गुस्से में आ गए। पीपुल बिकेम वायलेंस, और पीपुल जो थे अब हिंसक हो गए थे। थैंक यू।